अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो है अनाबिन। अनाबिन एक जर्मन पोर्टल है जिसको यूज़ करते हुए आप जिस भी कंट्री में रहते हैं वहाँ से आप अपनी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं कि वो जर्मनी में किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। आपकी हायर इंस्टीट्यूशन जर्मनी में किस कैटेगरी में है या आपकी यूनिवर्सिटी जर्मनी में किस कैटेगरी में फॉल करती है। आज की वीडियो मेरी उन वीडियोस का कंटिन्यूएशन है जो कि किसी भी स्टूडेंट को या जो भी फर्द बाहर जाना चाहता है यानी जर्मनी में आना चाहता है तो किन किन स्टेप से होकर अपने लिए जर्मनी में एडमिशन्स को हासिल कर सकता है। मेरी पहली वीडियो में मैंने ये बताया था कि आप किस तरह से अपने प्रोग्राम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग DAAD यानी जर्मन एक्सचेंज सर्विस को। अगर आपने मेरी वो वीडियो मिस कर दी है तो आप मेरे पेज को लाइक करें और इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलें आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आपने आना है anabin.de पर, तो आपके पास एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे यूनिवर्सिटी डिग्रीज़, इंस्टीट्यूशन, क्वालिफ़िकेशन, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस और दूसरे ऑप्शन शो हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी डिग्रीज़ पे आपने जाकर क्लिक करना है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है सर्चिंग फॉर डिग्रीज़ पर। आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान सेलेक्ट किया। कन्फर्म कंट्री, जो आपने बैचलर्स या मास्टर्स जिस फील्ड में किया है वो सिलेक्ट करें। मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग को सिलेक्ट किया तो ये रिज़ल्ट शो कर रहा है कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी 4 इयर्स प्रोग्राम पाकिस्तान में है। अब हम देखते हैं कि जर्मनी में ये किसके इक्विवेलेंट होगा, तो प्लस पे क्लिक करें तो ये बता रहा है कि ये जर्मनी में जो 3 इयर्स प्रोग्राम के बराबर है। इस पर आप फर्दर क्लिक करके और उसके बारे में डिटेल हासिल कर सकते हैं कि ये किस तरह से A3 कैटेगरी या A4 कैटेगरी का क्या मतलब है। A3 का मतलब ये है कि जर्मनी में ये एजुकेशन 3 इयर्स के इक्विवेलेंट होगी या लेस देन 4 इयर्स। सिमिलरली अब आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका इंस्टीट्यूट जर्मनी में किस कैटेगरी में फॉल करता है, तो आपने इंस्टीट्यूट पे क्लिक करना है, सर्च पे क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है कंट्री। पाकिस्तान मैंने अपनी कंट्री को सिलेक्ट किया। आपने जहाँ से डिग्री जिस स्टेट से हासिल की है या जिस सिटी से, वो इसमें सिलेक्ट कर लें। तो मेरी यूनिवर्सिटी यहाँ पर शो हो रही है, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, जामशोरो, स्टेटस H+ और पाकिस्तान। अब स्टेटस H+ का क्या मतलब है, और हम ये देखते हैं कि जर्मनी में ये किस स्टेटस और किस इक्विवेलेंट के बराबर होगी। इंस्टीट्यूशन टाइप यूनिवर्सिटी है, H+ पे क्लिक किया तो H+ के बारे में इंफॉर्मेशन ये बता रहा है कि ये इंस्टीट्यूट H+ कैटेगरी में जर्मनी के अंदर हायर एजुकेशन कैटेगरी में फॉल करता है। अगर आपका इंस्टीट्यूट H- कैटेगरी में शो हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जर्मनी में हायर एजुकेशन कैटेगरी में नहीं आता। और अगर H+- कैटेगरी है तो इसका मतलब है कि अभी आपका इंस्टीट्यूट जर्मनी में किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा और इस पर या तो फ्यूचर में इस पर वर्क हो रहा है और फ्यूचर में ये किसी कैटेगरी में फॉल हो सकता है। अगर आप H+ की कैटेगरी में हैं तो आप इजीली एप्लीकेबल हैं जर्मनी में फ़र्दर एजुकेशन हासिल करने के लिए। बाकी 2 कैटेगरीज़ पे कंफर्म नहीं है और आपने इसके बारे में फ़र्दर इंफॉर्मेशन अपनी यूनिवर्सिटी से या अगर पाकिस्तान से हैं तो हायर एजुकेशन
कमीशन से मालूम करनी है कि हमारी यूनिवर्सिटी का स्टेटस क्या है और हम किस तरह से जर्मनी में फर्दर हायर एजुकेशन के अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़ जो आप इसके थ्रू अनाबिन से मालूम कर सकते हैं वो ये है कि अगर आपने 12th तक एजुकेशन हासिल की है तो आप जर्मनी में इधर बैचलर्स के लिए जा सकते हैं या नहीं। तो आपने आना है क्वालिफ़िकेशन पे, फिर सर्च पे क्लिक करना है, अपना कंट्री सेलेक्ट करें तो आपके पास कंट्री स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर आप सपोज पाकिस्तान में 12th तक के इन 3 कैटेगरीज़ के अंदर 12th तक कोर्स ऑफ़र होते हैं तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करके फर्दर इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने इंजीनियरिंग पे क्लिक किया तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि इसके अंदर प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल की डिग्री है, एटलीस्ट 50% इसके अंदर आपके परसेंटेज होनी चाहिए। जर्मनी में डायरेक्ट एक्सेस सिर्फ सब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में हो सकता है, यानी आप हर सब्जेक्ट में नहीं, सिर्फ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के अंदर ही जर्मनी में हायर एजुकेशन यानी बैचलर्स के लिए जा सकते हैं, या फिर आपने स्टूडेंट एंड कलीग करना पड़ेगा जर्मनी में 1 साल, उसके बाद आप बैचलर्स में अपीयर हो सकते हैं। तो अनाबिन डेटाबेस को यूज़ करते हुए आप अपनी एजुकेशन और इंस्टीट्यूशन के बारे में एक जनरल ओवरव्यू हासिल कर सकते हैं कि आप फर्दर जर्मनी में किस तरह से अपनी एजुकेशन को आगे कंटिन्यू कर सकेंगे। इस डेटाबेस से आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आप अपने आप को किस कैटेगरी में फॉल करवा सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये इन्फॉर्मेशन जा सके। थैंक यू।